आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए क्लिनजिंग कर लेते हैं। हर हर माँ, जय श्री शंभू, जय भगवती, ओम गंग गणपतये नमः। जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का हम लोग विषय लेते हैं कि डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहती है। तो आज हम लोग डिवाइन गाइडेंस लेंगे या ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है जो आपके साथ है। तो सबसे यहाँ पर कोई पिका कार्ड नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो हम लोग यहाँ देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज। दो कार्ड आ रहे हैं। ओके, यहाँ पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ, पूरी एनर्जी एक साथ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, मुझे अब 2 कार्ड और लेने पड़ेंगे। ये हर्मिट का कार्ड और डेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, ओहो ब्यूटीफुल। मैं इसको जमाती हूँ अच्छे से, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी कैच हो रही है उसके हिसाब से मैं पहले आपकी एनर्जी के बारे में बताती हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हुई थी, जहाँ पर आपने कोई नया बिजनेस खड़ा किया था या आपने कुछ फाइनेंशियल कुछ डिसीज़न लिए थे, और जहाँ पर आपने बहुत कुछ सेलिब्रेशन के साथ नई ऊर्जा के साथ उन कामों को स्टार्ट किया था। साथ में यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आपके आसपास के जितने भी लोग थे, आप लोगों को बहुत मोटिवेट भी किए थे बहुत, और आपने उसमें पूरी ऊर्जा लगा दी थी। मतलब आपने उस काम को करने के लिए अपनी सारी एनर्जी डाल दी थी ताकि वो चीज़ें ग्रोथ हो जाए। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उसके बाद आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी, ऐसी घटनाएं घटी, या आपकी लाइफ में ऐसे कोई एंट्री होना स्टार्ट हुआ जिससे कि आपका मन या आपका इमोशनली आप इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गए थे। हो सकता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ रही थी जिसको आप फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए, या दुर्लक्ष्य जिसको बोलते हैं, कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हो सकता है आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़ा होगा, या फिर आपके बिजनेस की तरक्की रुक गई होगी। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर डिवाइन का ये भी मुझे मैसेज आपकी एनर्जी कैच करवा रही है कि हो सकता है कि उस कार्य क्षेत्र में ऐसे कोई लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, या आपको हर्ट करते हैं, या आपके पीछे इस तरह से साजिश करते हैं और आपको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा होगा। हो सकता है कि आपको स्थान परिवर्तन करा होगा, या अपने उस जॉब को छोड़कर नया जॉब ज्वाइन करने का सोचा होगा। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर वक्त आपके पीठ पीछे आपको बदनामी दे रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों को ये मैसेज भी कन्वे कर रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं, जिसके कारण, और ये आपको पता भी चल रहा है, हो सकता है आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया हो, ये भी यहाँ मैसेज आ रहा है मुझे। तो आपने जो न्यू बिगनिंग की थी बहुत अच्छे से प्योर मन के साथ उत्साह के साथ स्टार्ट की थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो चीज़ें आपके रिजल्ट बहुत ख़राब होते गए, लोगों के ही द्वारा ख़राब किए गए, क्योंकि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत मन के शुद्ध थे, इसलिए ये अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा कार्मिक था इसलिए हमारे साथ ये हुआ, पर कई बार हम जब नहीं बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, या अपने आप को डिफाइन नहीं करते हैं, तब भी हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कभी किसी के मन को या उनकी सोच को हम पढ़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग हमसे प्यार से बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, शायद उनके मन में भी अच्छी भावनाएं हैं।
पर शायद आपके साथ जो व्यक्ति था वो अच्छी भावनाएं नहीं रखता था या आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता था, और उसके कारण क्या हुआ कि आपका नाम खराब कर दिया उसने और समाज में आपका रुतबा खराब करने लगा। यहाँ तक कि आपने जो मेहनत की थी उसका भी फ्रूट आपको नहीं मिला और वो फ्रूट किसी और ने ले लिया, और आपको हो सकता है कि उस जगह से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया या फिर आप खुद चले गए। ऐसा कुछ यहाँ मुझे शो हो रहा है। यदि मैं आज की आपकी सिचुएशन देखूं तो आप एक हर्मिट मोड पर हो। वैसे आपकी एज यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब आप 50 या 50 अबव भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई यंग है, क्योंकि यहाँ पर पेज की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि एक यंग जनरेशन है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज की यदि मैं बात करूँ तो आप बहुत हर्मिट मोड पे हो। वैसे तो आपको बहुत ज्ञान है, क्योंकि एक उम्र जो बोलते हैं जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो नॉलेज लेते जाती है। एक्सपीरियंस का नॉलेज एक अलग होता है, किताबी नॉलेज अलग होता है, तो आपको दोनों नॉलेज है, इसलिए आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपको सिचुएशन को देखना आता है, आपको समझना आता है, पर आप बहुत स्टक हो गए हो। वैसे तो आप बहुत डिवाइन हैं, क्योंकि आप में ईश्वर से प्रेम है, उस डिवाइन पावर को आप मानते हैं, स्पिरिचुअली आप काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो हर्मिट के मोड पर हो, आपने अपने आप को स्टक कर लिया है। अब आप ज़्यादा आगे देखना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप अब उस जॉब को भी क्विट करना चाह रहे हो, या आप अपनी जगह से कहीं और चले जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब ये टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया हुआ है। देखिए ये डेथ का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हर्मिट के मोड़ पर हैं, मतलब अपने आप को एक जगह बंद करके रखे हो, अपने आप को स्टक करके रखे हो, या हो सकता है कि आप आत्मविश्लेषण कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ ये बताई जा रही हैं कि अब ये सारा पीरियड ख़त्म होने वाला है। ये सब चीज़ें अब आपके लिए नहीं हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ज़रिए। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रिस्टेज आए या ऐसी कोई लेडी आए जो आपको एक स्पिरिचुअल ज्ञान दे या स्पिरिचुअल नॉलेज दे, या आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो रहे होंगे जहाँ पर आपको कोई स्पिरिचुअल चीज़ें बताई जाएंगी, जिसके कारण आपकी अवेकनिंग होने का टाइम आ रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने का टाइम आ रहा है। तो यहाँ डिवाइन आपको ये कह रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं ये कार्मिक थी, और कार्मिक चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाती हैं, और वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपका न्यू बिगनिंग का टाइम आ गया है, नई साइकिल चालू होने का टाइम आ गया है। अब आपको अपने आप को हर्मिट में जो आप रखे हो, तो अब आप इस मोड में रहते हुए अपनी अवेकनिंग की तरफ ध्यान दीजिए, या नई जर्नी की तरफ आप प्लानिंग बनाइए, क्योंकि अब आपको पता चल जाए आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पर ये हमारे जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर होता है, फायर होता है, एयर होता है, अर्थ होता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में आपको अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीसफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आप थोड़ी सी एक ब्रीथ लीजिए और एक ब्रीथ आउट कीजिए। टेक अ ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। देखिए आपको कैसा फीलिंग हुआ, जब मैं ये बोल रही हूँ तब आपको कैसा लग रहा है। तो आप अपने मन के जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जो आपके साथ हुआ है, वो सब आपके ओवर थिंकिंग में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए इसीलिए की जा रही है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हो गए हैं। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अभी भी क्यों हो रहा है, क्यों मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब एंड होना था, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपको एक नई जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको ऐसे कोई लोग मिले जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। हो सकता है वहाँ पर कुछ आप पार्टनरशिप में एक नया कुछ ऐसा स्टार्ट करें जहाँ पर आपको मनी से रिलेटेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर आप पैसे भी बना सकते, पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट कर सकते, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पर आप लोग मिलकर लोगों को हील भी कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने गुरु से पूछिए कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, या आपको ऐसी कौन सी धार्मिक बुक है जो आपको पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप भगवत गीता, या फिर जो ज्ञानेश्वरी ने जो भगवत गीता लिखी है, अब वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बाकी आप देखिए आपके लाइफ में क्या स्पिरिचुअल
होली बुक हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए कृष्णा जी से पूछते हैं, डिवाइन आपको जो स्पिरिचुअल पाथ पर ले जा रही है, जो डिवाइन आपको कनेक्ट कर रही है, तो उसके लिए अभी क्या कृष्णा जी का गाइडेंस आ रहा है। एक कार्ड आ गया है, रिस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए डेथ का कार्ड भी है, मैंने आपको बोला आपकी लाइफ का ये कार्मिक साइकिल था जो अब फिनिश होने वाला है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि कुछ लोग आते हैं कार्मिक रूप से आपको हर्ट करते, देखिए लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जितना भी आपकी अबंडेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, नया जॉब, नया पार्टनरशिप, बिजनेस आप मे बी आप स्टार्ट करेंगे, ऐसी जगह जॉब करेंगे जहां आपसे रिलेटेड लोग होने वाले। और यहाँ कृष्णा अबंडेंस का कार्ड शो कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं सारे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर वे में बताती हूँ, ठीक है। ओके, इतने सारे कार्ड गिर गए। जय कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे राम। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ थी, आप में वो पावर थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आपके गुरु बन के आएंगे उनको रिस्पेक्ट शो करना है आपको। इसका मतलब आपके जो मेंटोर रहेंगे उनके प्रति आपके अंदर रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपको सिखा रहे हैं उनके प्रति आप कोई ईगो का भाव रखें, आपको उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करनी है। और साथ में आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि डिवाइन दर्शन, डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। और आपके जो स्पिरिचुअल गोल हैं, जो आप अब बनाने वाले हैं या बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, वो सारी चीज़ों को आपको डिवाइन नर्चर करेंगे, वो डिवाइन आके आपको हेल्प करेंगे उसमें। तो यहाँ पर कृष्णा ये भी कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और साथ में लॉ ऑफ कर्मा को आप ध्यान रखिए। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पुराने जितने भी कार्मिक होते हैं वो सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, और वो सारे लोग आके आपको कुछ नया सिखा के जाते हैं, कुछ चैलेंजेस दे के जाते हैं। और जब आप उस चैलेंजेस को पार करते हो तो आप कुछ तो भी नया सीख के ही बाहर निकलते हैं। तो आप जो होते हैं एक बहुत हेल्दी सीड की तरह हो जाते हैं कि आप जहाँ भी जो नया काम चालू करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नॉलेज होता है जिसके कारण आप आगे की जर्नी और आसानी से तय कर लेते हैं। तो साथ में यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर कनेक्टेड रहना है। मतलब यहाँ पर हार्मिक का भी मोड है और यहाँ पर स्टे कनेक्टेड विद इन भी बताया जा रहा है। तो आप ऑलरेडी उसी मोड पर हो, अपने आप का एनालिसिस कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पर भी कृष्णा यही कह रहे हैं कि अपने बॉडी को, माइंड को, अपने सोल को पीसफुल कीजिए, उसको काम मोड में लेके आइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी जो आत्मा है उसको कैसे शांति प्रदान की जाए। तो आप जब तक पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते हैं ये आपको शांति नहीं मिल पाती है। आप हर वक्त इसी मोड पे रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ये क्वेश्चन ही आपको ट्रबल दे रहे हैं और ये क्वेश्चन ही आपके माइंड में उतार चढ़ाव ला रहे हैं और आपको हर्ट कर रहे हैं। लोगों ने एक बार 10 बार हर्ट किया, आप अपने आप को 100 टाइम हर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आप एक बहुत पावरफुल सीड बन के बाहर आ रहे हो। इन फ्यूचर आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है और उन बड़े कामों के लिए आपका माइंड का पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपके हृदय में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। पे फॉर यूर डीड्स, मतलब आप जो करेंगे उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप यदि प्यार देते हैं तो लोगों की तरफ से आपको प्यार आएगा, आप लोगों के सहयोग देते हैं तो आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। आप जब लोगों के लिए कुछ करते हैं तभी आपको मिलता है। जैसे एक बार ये देखिए, आप देख रहे हैं आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। एक बार जब कृष्णा जी को लग गई थी हाथ में, तब द्रौपदी जी ने अपना तुरंत चुन्नी फाड़ी थी और कृष्णा जी के हाथ में बांध दिया था। तब कृष्णा जी ने कहा था कि जब तुम कभी भी प्रॉब्लम में रहोगी तो मुझे बस पुकार लेना। तो वहाँ पर जिस ओढ़नी का एक कपड़ा उनको बांधा था हाथ पर, उसकी एक एक डोरी की एक एक साड़ी कृष्णा जी ने द्रौपदी को तब दी थी जब उनकी साड़ी का चिरहरण हो रहा था।
तो ये होता है, आप जो देते हो वो आपको कृष्णा लौटाते हैं, डिवाइन पावर आपको लौटाती है। और ये तभी होता है जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। तो आपको यहाँ ये बताया जा रहा है, पहले अपने माइंड, बॉडी और सोल पे थोड़ा काम कीजिए। ईश्वर भक्ति में ऑलरेडी आपका पाथ शुरू हो गया है, तो उसमें आप जब पूरी तरह से अपने आप को लगा देंगे तो कृष्णा आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी डिज़ायर है। आप हर टाइप के वो चीज़ें इस दुनिया में क्रिएट कर पाओगे जो आपकी इच्छा है, वो सब कृष्णा आपको देंगे। यही अबंडेंस का कार्ड कह रहा है। साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाओगे तब आपके पास सब कुछ आने चालू हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाएगी, तो आप में खुशियाँ आएंगी, आपके पास पैसे आएंगे, आपके अंदर हर चीज़ में आप फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कृष्णा कह रहे हैं सेल्फ सेंटर नहीं होना है। ऐसे टाइम पर भी लोगों के लिए कुछ करते रहना होगा। आपको लोगों के लिए कुछ देना होगा, क्योंकि ये जो घड़े हैं बहुत सारे, वहाँ की जब गोपियाँ रहती थी अपने घर के में बांध बांध कर ऊपर रख देती थी और बच्चों से छुपा छुपा के रखती थी। तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि जितना आपके पास है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना आप रखिए और बाकी दूसरों को बांटिए, क्योंकि आप में वो पावर है नई चीज़ें जनरेट करने की। तो वो चीज़ आप दूसरों को भी प्रोवाइड करेंगे, यही कृष्णा कह रहे हैं। तो चलिए मैं और थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ, कृष्णा मैसेज ये, और कृष्णा जी आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ये 2 कार्ड और आ गए हैं, नहीं एक ही कार्ड है। चेंज ऑफ प्लेस। तो हो सकता है कि मैंने आपको पहले ही बताया, हो सकता है कि आप उस जगह से चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। और जो लोग अभी भी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कृष्णा कह रहे हैं कि वो तभी आपके लिए सही होगा जब आप वो जगह छोड़कर जाएंगे। ठीक है, लिव फॉर नाउ। देखिए ये कार्ड फिर से आ गया। आपके लिए को वो जो नया गोल है, जो हायर गोल अब डिसाइड हो रहा है, जो स्पिरिचुअल गोल आपके लिए जो कृष्णा डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ आप रह रहे हैं। देखिए चैरिटी का कार्ड आ ही गया है, और चैरिटी का कार्ड यही कहता है कि आपके पास जो भी ज़्यादा है वो आप दूसरों को दे दो, और वो लोगों को दो जो आपसे आकर मांग रहे हैं, उन्हें वो चीज़ें आप दे दो। कृष्णा कह रहे हैं जितना आप चैरिटी करोगे आने वाले दिनों में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। टाइम टू मूव नाउ ऑन। देखो मैं अभी बता रही हूँ, चेंज ऑफ प्लेस भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, और यहाँ डेथ का कार्ड भी बता रहा है कि पुरानी चीज़ें सब फिनिश हो रही है। लेकिन शायद यहाँ कुछ लोग हैं अभी भी उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा फिर से आके बता रहे हैं टाइम टू मूव ऑन। वो जगह छोड़ के आपको नई जगह जाना पड़ेगा, या आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो छोड़कर आपको नया जॉब जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को सबको स्टॉप कर दीजिए और अपने को पीछे नहीं देखना है, ऐसा कृष्णा बता रहे हैं। और अपनी जो जितनी भी डिज़ायर है उन सबको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया। कुछ अलग डिज़ायर, एक न्यू पाथ का डिज़ायर, वो सब आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, तभी आपको वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स देने वाली है। ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। जनरल रीडिंग थी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।